है ना। कितने हो गए? एक तो स्पोर्ट पिस्टल वुमेन, उसके बाद में स्पोर्ट पिस्टल मैन, और उसके बाद में जूनियर मैन। तो जूनियर मैन का तो ओलंपिक में है नहीं ये। स्पोर्ट पिस्टल वुमेन के लिए क्या है, ये ओलंपिक इवेंट है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है अपने पास में? ये दो ही ओलंपिक इवेंट हैं 25 के अंदर, ठीक है। बाकी मेंस का भी 1 साल पहले स्टार्ट किया है, स्पोर्ट पिस्टल पहले नहीं था। दूसरा क्या है, जूनियर मैन, ये पहले से था लेकिन ओलंपिक में नहीं है। स्टैंडर्ड पिस्टल ओलंपिक में नहीं है। सेंटर फायर ओलंपिक में नहीं है। ये जूनियर सीनियर दोनों का ही है। मैन का, मैन जूनियर और वुमेन जूनियर भी है। कई बार बीच में सीनियर वुमेन के लिए भी किया था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले दोबारा से आया है। अभी थोड़े दिन पहले तो ये वुमेन का भी हो गया है, सेंटर फायर को भी वुमेन के लिए कर दिया है, ठीक है। लेकिन इवेंट उतने ही रहेंगे, मैन वुमेन जो करते रहते हैं। ओलंपिक के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये नेशनल लेवल के ऊपर चेंज किया है। तो अपने को ओलंपिक इवेंट्स वगैरह का क्वेश्चन आएगा कि 25 मीटर के कोई भी 1 या 2 ओलंपिक इवेंट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक इवेंट कौन सा है। नेशनल लेवल के ऊपर कितना भी चेंज करते रहो, उससे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। रूल सेम रहने हैं, चाहे वो नेशनल में हो चाहे इंटरनेशनल में हो, रूल सेम रहेंगे। तो अपन रूल्स की जब बात करेंगे तब ध्यान से सुनना है, ठीक है। इवेंट्स में कोई डाउट कौन कौन सा होता है, किसका होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे एक तो स्पोर्ट पिस्टल ये वाला मैन का, जूनियर मैन का, उसके बाद में और कौन सा है, हाँ ये स्पोर्ट पिस्टल के जितने भी इवेंट हैं, चाहे मैन हो, वुमेन हो, जूनियर हो, सीनियर हो, रूल सबके सेम रहेंगे, डिट्टो, कोई चेंज नहीं होगा। तो अपन एक ही बार एक इवेंट की बात करेंगे, तो आपको पूरे स्पोर्ट पिस्टल में कॉपी पेस्ट कर देना है। दूसरा, सेंटर फायर का जो रूल है, सेम रूल है जो स्पोर्ट पिस्टल का रूल है, सेम टाइमिंग, सब कुछ वैसे ही होता है, वही माल फंक्शन, पेनल्टी, सब कुछ सेम है। चेंज क्या है, इसमें कैलिबर 32 की गोली आती है, गोली जो फायर होती है उसका फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर है। 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल और सेंटर फायर में एक ही डिफरेंस है, इसमें .22 की गोली यूज़ होती है, इसमें .32 की गोली यूज़ होती है, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सब के सब रूल सेम कॉपी पेस्ट होंगे। क्लियर। उसके बाद में स्टैंडर्ड पिस्टल का अलग है और रैपिड फायर का अलग है, ये दो चीज़ होगी। एक इवेंट बच जाता है 50 मीटर के ऊपर, है ना, तो इसको 50 मीटर को भी साथ ही लपेट देते हैं। 50 मीटर में पिस्टल का क्या इवेंट है, फ्री पिस्टल। मैन, वुमेन और जूनियर मैन और जूनियर वुमेन, ये चारों के लिए है। लेकिन पहले ये ओलंपिक में था, 2012 के बाद में ये ओलंपिक से हट चुका है। क्लियर।
ये पिस्टल के इवेंट्स हैं। तो अगर कोई पिस्टल के ओलंपिक इवेंट्स की बात करेगी, पिस्टल में ओलंपिक इवेंट कितने हैं? तो 2। कौन कौन से? स्पोर्ट पिस्टल और रैपिड फायर, और एक अपना है 10 मीटर का। तो पिस्टल में कितने इवेंट हो गए ओलंपिक में? हाँ, एक मिक्स टीम का इवेंट है। कितने हो गए? एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल, मैन, वुमेन, उसके बाद एक मिक्स टीम, एक हो गया अपना स्पोर्ट पिस्टल वुमेन, एक हो गया रैपिड फायर मैन। 4 इवेंट हो गए। क्लियर है? इवेंट समझ में आ गए कितने होते हैं? ओके। हाँ, अब अपन बात करते हैं पहले ओलंपिक इवेंट्स की। तो स्पोर्ट पिस्टल लेते हैं, ठीक है? स्पोर्ट पिस्टल सारे आ गए इसमें, मैन, वुमेन, जूनियर, सीनियर, और साथ में सेंटर फायर भी समझ लो। स्पोर्ट्स और सेंटर की बात कर रहे हैं। तो रूल्स के ऊपर बात करनी है आप लोगों को। रूल्स के लिए बताऊं क्या है? ठीक है। तो रूल्स इसमें ऐसा है कि 2 तरीके से मैच होता है स्पोर्ट पिस्टल का। 30-30 शॉट का 2 हाफ होते हैं, और एक होता है 30 शॉट का आज, एक होगा 2 दिन 3 दिन बाद में। जब मान लो कि 200 शूटर हैं, 500 शूटर हैं, तो सबका पहले प्रेसीजन खत्म होगा, उसके बाद में रैपिड स्टेज खत्म होगी। ये एक बेसिक रूल है, ठीक है? एक साथ नहीं होता है एयर पिस्टल की तरह कि एक ही बार में मैच पूरा हो गया है। ये 2 हाफ के अंदर मैच खत्म होगा। सिर्फ स्टैंडर्ड पिस्टल को छोड़ करके 25 मीटर के जितने भी इवेंट हैं वो 2 हाफ में ख़त्म किए जाते हैं, 30-30 शॉट का। अब इसके अंदर 30 शॉट, जहाँ भी मैं सीरीज का नाम लूँ तो क्या सोचना है? 5 शॉट्स। एक सीरीज वाइज लोड होते हैं इसमें। तो सीरीज होगी 5 शॉट की। तो प्रेसीजन स्टेज के अंदर कितनी सीरीज होंगी? 6। गोली कितनी होगी? 30। और 5 शॉट मिलते हैं साइटर। 5 शॉट का साइटर मिलेगा आपको। उसके अंदर आपको पिस्टल जीरोइंग वगैरह करने का है। टाइम कितना है इसके अंदर 5 शॉट के लिए? 1.5 मिनट। 5 मिनट था पहले, अभी कर दिया है 4 मिनट। ये 5 शॉट चलाने के लिए आपको कितने मिलेंगे? 4 मिनट। पहले 5 मिनट था, 1 साल पहले चेंज हुआ है। 4 मिनट मिलेंगे 5 गोली के लिए, ठीक है? साइटर में भी वही 5 मिनट और उसके आगे भी वही 5 मिनट। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, लोड, ठीक है? लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम कितना मिलता है? 60 सेकेंड, ठीक है? 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे ही रेंज ऑफिसर बोलेगा साइटिंग सीरीज लोड, या फर्स्ट सीरीज या लास्ट सीरीज, तो लोड बोलते ही स्टॉपवॉच स्टार्ट हो जाती है। पूरा 60 मिनट बाद में आपके टारगेट के ऊपर क्या होता है? रेड लाइट जलती है। और वो रेड लाइट कितनी देर तक रहती है? 7 सेकंड तक। वो 7 सेकंड तक रहेगी, और उस 7 सेकंड के बाद में ग्रीन लाइट जलेगी। कितने टाइम के लिए? 4 मिनट तक। 4 मिनट तक ग्रीन लाइट जली रहेगी। 4 मिनट तक ग्रीन लाइट जली रहेगी। उसके अंदर आपको 5 शॉट चलाने हैं। यहाँ तक क्लियर है? 4 मिनट। हाँ, ये 5 शॉट। हाँ, एक सीरीज होगा। एक सीरीज में 5 शॉट होगा। और ये लोड बोलेगा। लोड बोलेगा उस टाइम पे स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। EST के अंदर भी टाइमर आता है, तो वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको 60 सेकंड मिलेंगे लोड के लिए। उस 60 सेकंड में 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपने 5 गोली मैगजीन में लोड करनी है, मैगजीन पिस्टल में फिट करनी है, उसको कॉक करना है, और अपना रेडी पोजीशन में रहना है। टेबल के ऊपर हाथ रख सकते हो और
गोली चलानी नहीं है बस, है। हाँ कर दे भाई। तो क्या है, लोड हो गया। लोड के बाद में टाइम कितना मिलेगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड के बाद में 7 सेकंड का पॉज आएगा, वो उसमें आपने कुछ नहीं करना है। 7 सेकंड सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए हैं। 7 सेकंड रेड लाइट जलेगी, क्लियर, देख लिया, लोड है आपकी पिस्टल, आप खड़े हुए हो, सेफ डायरेक्शन में रहनी चाहिए। 25 मीटर में सेफ्टी के ऊपर कोई वार्निंग नहीं है, डायरेक्ट क्या है, डिस्क्वालीफाई, ठीक है। और अपना पिस्टल क्या है, छोटा हथियार है। थोड़ा सा आदमी ऐसे पिस्टल लेके मुंह इधर करने लग गया, बंदर आ गया, तो इतने में तो पिस्टल इतना होता ही सामने वाले को कर दोगे काम। तो इसलिए क्या है, किसी भी कंडीशन में पिस्टल टारगेट के डायरेक्शन से हटना नहीं चाहिए। ग्रिप भी बनाते हैं तो क्या करना है, ऐसे हो करके, देखा होगा पुराने शूटर ऐसे करके ग्रिप पकड़ते हैं, वो इसीलिए कि इसका डायरेक्शन इधर ही रहेगा, ठीक है। तो 5 शॉट के अंदर आप बार बार पिस्टल रख सकते हो, टेबल पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उठाओ, एक गोली चलाया, रखा, रिलैक्स। रैपिड फायर के अंदर बताऊंगा, उसके अंदर आप टेबल पे नहीं रख सकते हो। तो ये समझ में आ गया। 5 गोली 5 बार में आराम से चलाओ, टाइम आपके पास में है 4 मिनट। हाँ नहीं, लोड बोलते ही कुछ नहीं जलेगा टारगेट के ऊपर। लोड बोलेंगे 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया है, जैसे ही आपका 60 सेकंड खत्म होगा तो रेंज ऑफिसर या तो बोल देगा अटेंशन, या नहीं बोलेगा तो वो अपना बटन दबा देगा 60 सेकंड के ऊपर, तो वो रेड लाइट जलेगी, इसका मतलब है अटेंशन, आपको अटेंशन हो जाना है। अटेंशन का वो 7 सेकंड तक रहेगा। हाँ एमिंग कर सकते हैं, पिस्टल उठा सकते हो, एम कर सकते हो, लेके आ जाओ रेडी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ग्रीन जले, जलते ढबाक ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उस 7 सेकंड में आप उठा सकते हो। हाँ लोड बोलने के बाद भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोली नहीं चलनी चाहिए जब तक रेंज ऑफिसर वो अटेंशन नहीं बोल दे। अटेंशन के भी 7 सेकंड तक टारगेट रीड नहीं करेगा, अगर उससे पहले आपने गोली चला दी तो। रीड कब करेगा, ग्रीन लाइट आने पर। हैं उस पे आएंगे, किस पे, अगर लोड बोलने से पहले चला दिया तो सीधा डिस्क्वालीफाई है। हाँ चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आपका गोली गया, काउंट भी नहीं होगा, मशीन तो रीड करेगी नहीं। अटेंशन के बाद में अगर आपने गोली चला दी ग्रीन लाइट आने से पहले, तो क्या होगा, आपके 10 पॉइंट, मतलब वो गोली गई, ठीक है। लेकिन लोड बोलने से लेके अटेंशन के बीच में अगर गोली आपसे चल गई है तो क्या होगा, है नहीं, माइनस नहीं होगा। लोड के पहले अगर गोली चल गई, इसका मतलब आपने सेफ्टी वॉयलेशन किया है, लोड बोला ही नहीं, आपने लोड कर लिया, गोली चल गई है, तो सीधा सा डिस्क्वालीफाई है। लेकिन लोड तो बोल दिया रेंज ऑफिसर ने, आपने लोड कर ली, और जैसे ही आपने स्लाइड छोड़ी उस टाइम पे कई बार क्या फायर हो जाता है, ट्रिगर पे उंगली थी, दब गया, कोई भी होगी मिसहैप नहीं, गोली चल गई, तो अब क्या करोगे आप। एक रूल, एक तो मतलब कॉमन जो लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि गई गोली, गोली नहीं गई है। आप बोल सकते हो मेरे से गलती से चल गई है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट माइनस होंगे, आपको दोबारा से गोली मिल जाएगी। लेकिन ग्रीन लाइट आने के बाद अगर आपकी नीचे चल जाती है तो वो इसका मतलब आपने जानबूझ के टारगेट पे चलाई है, वो काउंट होगी, फिर उसमें नहीं मिलेगी। हाँ हाँ ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो आप कितनी भी गोलियां चलाते रहोगे अपने मन से, ऐसे तो कितनी भी गोली चलाता रहेगा, मन से नहीं चलानी है, बताना है रेंज ऑफिसर को कि मेरी चल गई ये गोली, आपको दोबारा टाइम मिल जाएगा, वो 1 मिनट भी दोबारा मिल जाएगा, 5 मिनट भी दोबारा मिल जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, लेकिन 2 पॉइंट की पेनल्टी आपकी हो जाएगी। पहला जो भी शॉट आप मारोगे, 10 मारोगे तो उसको 8 काउंट किया जाएगा। अरे रुक, माल फंक्शन पे आएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलने दो मेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज इवेंट खत्म करने से पहले मैं पूछूंगा कोई सवाल है तो, ठीक है, बीच में कूद के मत वो जाओ आगे, माल फंक्शन बहुत दूर है अभी, पहले रूल समझो कि है क्या, ठीक है। ये क्लियर है, 5 शॉट चलेंगे, अटेंशन का टाइम, लोडिंग टाइम, पहले फायर हो गया, बाद में फायर हो गया, सब क्लियर है। ऐसे करते करते अपन क्या करेंगे, 6 सीरीज चला देंगे, 6 सीरीज चल गई, अपनी गोलियां 30 हो गई, 300 का मैच अपना खत्म, ठीक है। 300 में से
300 मार दिया ना भाई साहब, अभी यही तो बोला ना, सीरीज 6 सीरीज मिलेगी, 6 सीरीज मिलेगी 6 बार। जैसे ही आपका चलो और बता देता हूँ, हाँ ये जो 4 मिनट मिला आपको, इसमें 5 गोली चलाना है। 5 गोली चल गया, रेंज ऑफिसर क्या बोलेगा, अनलोड। अनलोड के अंदर आपने मैगजीन निकालनी है, सेफ्टी फ्लैग लगाना है, पिस्टल रख देनी है, पीछे आगे बैठ जाओ आराम से, वहाँ खड़े रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पिस्टल को टच नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिस्टल और मैगजीन बेशक खाली है, पिस्टल में सेफ्टी फ्लैग लगा हुआ है, एक दूसरे को टच करते हुए नहीं रहेंगे। आप उस टाइम पे अम्युनिशन को छू भी नहीं सकते हैं, अम्युनिशन को, वेपन को, मैगजीन को अगर आपने छुआ, इसका मतलब आप गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो। और ये दोनों चीज़ें टच नहीं रहेंगी, मैगजीन और पिस्टल बेशक खाली है, लेकिन रेंज ऑफिसर नहीं देखेगा खाली है, टच करी इसका मतलब आप लोड करना चाह रहे थे, ठीक है। तो सेफ्टी के मामले में मैंने पहले ही बोला 25 मीटर में कोई खाता नहीं है, सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है, तो हर आदमी को रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो सीरीज चली है, एक सीरीज चल गई, 4 मिनट ख़त्म हो गए, अनलोड बोलेगा, अनलोड बोलते ही रेड लाइट जल जाएगी टारगेट के, उसके बाद गोली चली भी तो टारगेट रीड नहीं करेगा, उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। दूसरी चीज़, ये एक सीरीज हुई है, ऐसे ही 6 सीरीज के लिए कमांड मिलेगी, एक साइटर के लिए मिलेगी, तो 7 सीरीज होगी टोटल। अब आपका कोई डाउट क्लियर है? 6 बार ये कार्रवाई रिपीट की जाएगी, 6 बार में हमारा हाफ मैच ख़त्म हो गया। आगे चलें इससे। अब इसके अंदर अगर माल फंक्शन हुआ तो आपको एक माल फंक्शन मिल सकता है, ठीक है। माल फंक्शन को अलग से पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, उसकी अलग बात करेंगे, लेकिन इसमें एक इधर वाले हाफ में माल फंक्शन मिलेगा, एक आगे वाले में। अब आते हैं नेक्स्ट हाफ के ऊपर, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में फिर से एक सीरीज यानी कि 5 शॉट की, ये क्या मिलेगी, साइटर, ये तो मिल गई साइटर। अब इसके अंदर मैच किस तरीके से होता है, इसमें भी सेम वही 6 सीरीज होंगी, है ना, 30 शॉट होंगे, 30 शॉट का मैच होगा हर बार। लोडिंग टाइम इसमें भी सेम ही है, 1 मिनट का, और 25 मीटर के सभी इवेंट्स के अंदर 1 मिनट का ही लोडिंग टाइम है, सबके लिए मान के चलो, अगर आगे मैं रिपीट नहीं करूँ इस बात को तो, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको लोडिंग का टाइम पता है। जैसे ही रेंज ऑफिसर लोड बोलेगा, उसके बाद में 1 मिनट के बाद में क्या होगा, रेड लाइट जलेगी, ठीक है। अब आपको करना क्या, इसका टेक्निकल पॉइंट, जैसे ही 50 सेकंड हो गया, 50 सेकंड में आपने 5 गोली लोड कर ली, पिस्टल में मैगजीन फिट कर ली, लोड कोक कर दिया, अब आप खड़े हो, टाइमर आपका लगा हुआ, सबके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। अब जैसे ही 50 सेकंड हो गया, स्टैंडर्ड है 50, कोई 48 पे, कोई 52 पे उठाता है हाथ, 50 सेकंड के ऊपर आपने हाथ उठाया और साइड को अलाइन किया, लेकर के एमिंग एरिया में आ गए। इसका एमिंग एरिया कहाँ है, टारगेट का सेंटर, ठीक है। इसका टारगेट कैसा होता है, ऐसे लाइन होती है साइडों में, वाइट लाइन होती है। इसका जो एमिंग एरिया है वो आपका यहाँ होगा, बीच में फायर करते हैं, साइट कहाँ आएगी, बीच में। और जो नॉर्मल प्रिसीजन टारगेट्स होते हैं उसके अंदर साइट कहाँ होती है, ब्लैक के नीचे, क्लियर है, ओके। तो इसके अंदर यहाँ फायर करना है। तो जैसे ही अपना 50 सेकंड पे उठाया और जब तक एमिंग एरिया में आए 60 सेकंड हो गए, 10 सेकंड के अंदर अपन पहुँच गए वहाँ पे। अब उस 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो गए, 60 हो गए सेकंड, रेंज ऑफिसर फिर बोलेगा क्या, अटेंशन। अटेंशन नहीं भी बोले तो रेड लाइट जल जाएगी। रेड लाइट जलते ही आपने क्या करना, हाथ को 45 डिग्री लेके आना है। ये क्या है, ये हाथ का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90, और ये कितना है, 45। तो ये समझना है कि कई बार जिसको समझ नहीं आएगा वो सोचेगा 45 डिग्री क्या बोल रहे हैं बार बार। तो ये है 45 डिग्री का मतलब, रूल बुक में भी यही लिखा मिलेगा कि हाथ 45 डिग्री पे आना चाहिए। अब हाथ जब 45 डिग्री पे आपका आ गया तो आगे टेबल नहीं होनी चाहिए, टेबल पे टच नहीं होना चाहिए। अगर आप पिस्टल लेके आ रहे हो 45 डिग्री पे, आपने टेबल सेट नहीं करी और पिस्टल ऐसे टच कर रही है आपकी, तो डिस्क्वालीफाई नहीं है, पेनल्टी है, ठीक है। टेबल पे टच नहीं होनी चाहिए पिस्टल। तो जो बॉक्स रखे होते हैं उनको आपने, जब रैपिड फायर स्टार्ट होता है तो आपको उसको साइड कर देना है, ठीक है। तो आपका हाथ कहाँ आ गया, 45 डिग्री। 60 सेकंड के ऊपर अटेंशन बोला,
अटेंशन बोलते हैं आप 45 डिग्री पे आगे, रेड लाइट जली हुई है, कितने सेकंड तक जलती रहेगी? 7 सेकंड तक रेड लाइट जलती रहेगी। अब आपने क्या करना है, वेट करना है 7 सेकंड में। 7 सेकंड बाद ग्रीन लाइट जलेगी, कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। उस 3 सेकंड में आपने जाना है और फायर करना है, वापस 45 डिग्री आ जाना है। फिर वो जो रेड लाइट जलेगी 3 सेकंड के बाद में, कितने सेकंड के लिए? अगेन 7 सेकंड। ये 7 और 3 का रिपीट चलता रहेगा 5 गोली तक, 5 बार होगा ये, ठीक है। वो जो 7 सेकंड रेड लाइट जलती है उसमें आपका हाथ 45 डिग्री पे रहना चाहिए। 3 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट मिलेगी, उसमें आपको जाना है, फायर करना है। पहला शॉट, दूसरा, तीसरा, पांचवा शॉट हो गए। उसके बाद रेंज ऑफिसर बोल देगा अनलोड। आपने फिर मैगजीन निकालनी है, पिस्टल कॉक करनी है और उसमें सेफ्टी फ्लैग डालना है, रख देनी है। ये पूरी सीरीज खत्म हो गई। क्लियर है? हैं? 3 सेकंड, हाँ, एक शॉट का 3 सेकंड मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये बात करिए मैंने मास्टर जी वाली, थ्योरी वाली, जो किताब में लिखी है, आप भी पढ़ सकते हो। मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं 10 कैसे मारना है। समझ रहे हो? ये है रेंज ऑफिसर वाला काम। ये आप कोई भी बता देगा और कहीं भी पढ़ भी लोगे, रूल बुक में है, गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। अपनी कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। मैच कैसे होता है वो बताना था मेरे को पहले। तो मैच समझ में आ गया, मैच का प्रोसीजर समझ में आ गया। अब जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी बात करते हैं कि गोली 10 में कैसे जाएगी। चले? माल फंक्शन का पता चली गया, एक उसमें मिलेगा और एक ही माल फंक्शन इसमें मिलेगा, ठीक है। हाँ, दोनों में एक एक माल फंक्शन है। माल फंक्शन कैसे मिलता है, क्या होता है, वो भी बात कर लेंगे। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी बात करते हैं, रैपिड वाले की बात करते हैं। स्लो वाला तो मैनेज कर लेते हो, उसकी भी बता दूंगा, लेकिन मेन है इसका रैपिड स्टेज, जिसका सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा हवा बना हुआ है कि ये है, जबकि वो सबसे आसान इवेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली चीज़ वही है, ठीक है। तो अब टेक्निकल पॉइंट क्या है, नॉर्मल अलाइनमेंट वगैरह कल बता दिया मैंने, अलाइनमेंट ले लेना है, खड़े हो गए, ग्रिप को कितना टाइट पकड़ना है, एयर पिस्टल से थोड़ा सा ज़्यादा, एयर पिस्टल से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉइल है, तो ज़्यादा ढीला रखेंगे तो हर बार ग्रिप फिसल करके चेंज होती रहेगी पोजीशन। तो इतनी टाइट ना हो कि हाथ थकने लग जाए और इतना ढीला ना हो कि शॉट चलने के बाद ग्रिप हिले। क्लियर है? अब इसका टेक्निकल पॉइंट, जैसे ही लोड बोल देते हैं 50 सेकंड हो गया, उस 50 सेकंड पे आपने उठाना है, एम सेंटर में आगे, रेड लाइट जली, आप आगे 45 डिग्री पे, आपकी नज़र कहाँ है अभी? टारगेट के ऊपर ही, टारगेट के सेंटर को देख रहे हो आप, यहाँ पे नज़र आपकी, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ आकर के भी साइट मिलाने लग जाते हैं, 45 डिग्री पे साइट मिला लेते हैं। अब एक बात सोचो, अगर 45 डिग्री एंगल के ऊपर अपन ने साइट मिलाई है और सेम रिस्ट लॉक है, सब कुछ लॉक है, एज इट इज जैसे लेके जाएंगे, तो क्या वहाँ पे साइट वैसी मिलेगी? ऊपर चली जाएगी। ओके, गुड। तो इसलिए क्या करना है, साइट वहाँ मिलानी है 90 डिग्री टारगेट के अंदर, उसके बाद नज़र टारगेट के सेंटर पे रह जाएगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि जहाँ नज़र रहती है हाथ अपने आप वहाँ चला जाता है, ये ब्रेन की अपने आप वो है, टेंडेंसी है, तो उसमें आसानी होगी। तो नज़र अपनी टारगेट पे है। जब अपन नीचे आए तो जो 7 सेकंड है उसका क्या यूज़ करना है उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपने एक सांस लेना है, जब ऊपर से नीचे आ गए, फिर उस 7 सेकंड में सांस लिया और छोड़ दिया। खाली ब्रीथ में ऊपर जाना है, पहली चीज़ तो ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर सांस लेते हुए गए या कभी अंदर भरा हुआ कभी खाली है, तो आपका हाथ सेम जगह पे नहीं रुकेगा। तो पहली बात तो सांस पूरा खाली रहेगा। उसके बाद में जैसे ही आप वहाँ गए तो टारगेट के जब इस एरिया के अंदर घुसते हैं, तो जो नज़र यहाँ थी अपनी, यहाँ से घुसते टाइम पे नज़र कहाँ आ जाएगी? साइट पे आ जाएगी। जैसे ही वहाँ जाएंगे साइट को पकड़ लेंगे, और साइट को पकड़ करके क्या करना है, फर्स्ट पुल कहाँ दब गया था? नीचे ही। फर्स्ट पुल 45 डिग्री पे ही ले लिया था, कुछ नहीं करना है, बस वहाँ जाएंगे, साइट सेंटर में मिलेगी। सेकेंड पुल को स्क्यूज करना है वहाँ पे आराम से। यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड, बचेंगे 2 सेकेंड। उस 2 सेकेंड में से 1.5 सेकेंड आपको यूज़ करना है आराम से ट्रिगर दबाने में। कोई जल्दबाजी नहीं, वहाँ जाते ही धपाक करके नहीं मारना है। जैसे ही धपाक मारते हैं क्या होता है? साइट
हिल जाती है और आंख हो जाती है, उस टाइम पे बंद धमाका होता है, तो अपने को लगता है कि पता नहीं सही गई होगी, मैंने तो ठीक ही दबाया साइड, क्योंकि जब अपने ट्रिगर दबाया था उससे पहले तो साइड ठीक ही थी, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया अपने को पता है गोली चलेगी, तो उस टाइम पे क्या है, ये हो जाता है, तो साइड का पता ही नहीं चलता है, गोली 6-7 जानी शुरू हो जाती है। मोस्टली किस साइड में जाती है, इस साइड में गोलियां जाना स्टार्ट हो जाती है, जो ट्रिगर झटके से दबाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जा करके ट्रिगर को आराम से शांति से दबाना है। क्लियर है, समझ आ गई। अब अगली कहानी शुरू होती है। जब शॉट आपका एक शॉट फायर हो गया तो क्या करते हैं, रेड लाइट जल जाएगी, तो रेड लाइट जलते क्या, शॉट फायर हुआ, फायर होते ही नीचे आ गए। अब वो साइट मिला के नहीं लाए, तो जो रिकॉइल में पिस्टल हिली थी उसमें क्या है, साइट बिगड़ गई। अब अगले शॉट के लिए जैसे ही जाएंगे तो फिर वो साइट मिल नहीं रही है, उसको ढूंढ रहा है शूटर, और अंदर डर भी है, टाइम हो गया, तो क्या है, बिना साइट मिलाए धपाक मार के आ जाता है नीचे। ये नहीं करना। जैसे ही एक शॉट फायर हुआ उसके बाद पिस्टल उछली, वापस पिस्टल को आने देना है सेंटर में, वापस से साइट मिलानी है, वापस लेके आना है नीचे। वो जो 7 सेकंड है उसमें से 3 सेकंड आप वहीं यूज़ करो, पहली चीज़। क्लियर है, साइट को वापस मिला के नीचे आना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यहाँ आने के बाद वापस से सांस लेना है, ट्रिगर को छोड़ा और वापस फर्स्ट पुल ले लिया, रेडी है। इसमें करने को बहुत ही कम काम है, ठीक है, थोड़े से 3-4 पॉइंट है, बस उनका ध्यान रखना है। साइट को वापस मिला के नीचे लाना, सांस वापस लेना, खाली करना। दूसरा, फर्स्ट पुल लेके जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे ही शॉट फायर होता है क्या होता है, कई बार गर्दन शिफ्ट कर लेते हैं, नीचे आई तो नीचे आके कई क्या मुंडी करके वो स्कोर भी देखना है, ऐसे करना है, इधर उधर देख लिया, ऐसे करने लगे, कुछ भी किया, वापस गर्दन उस एंगल पे नहीं है, तो क्या होगा, वापस जाएंगे तो वो साइट आपको दिखेगी नहीं वहाँ पे, तो वापस से ढूंढना पड़ेगा। तो उतनी देर में आपको दिमाग में क्या चल रहा है, टाइम, लेट हो जाएंगे तो आप फेंकोगे शॉट को फिर। तो इसमें बॉडी एकदम रोबोट की तरह रहेगी, कुछ भी आ गया, मक्खी मच्छर बैठ गया, पसीना टपक रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। शॉट फायर हुआ, वापस साइट मिला के नीचे आ गए, फर्स्ट पुल लिया, सांस लिया, वापस गए, फायर किया, पिस्टल उछली, वापस साइट मिलाई, वापस नीचे आ गए, फर्स्ट पुल छोड़ा, फर्स्ट पुल ले लिया, सांस ले लिया, रेडी है, गए। सेम रोबोट की तरह बॉडी जाएगी, कोई मूवमेंट नहीं आएगा। कलाई का गलतियां करते हैं कई लोग कि यहाँ आने के बाद हाथ को ढीला छोड़ देते हैं ऐसे, और जाते हैं तो फिर वापस टाइट करते हैं, फिर जाते हैं। अगर रिस्ट भी थोड़ी बहुत अप डाउन हो गई आपकी तो भी साइट नहीं मिलेगी। तो अपना मेन पर्पज़ क्या है कि साइट तो एटलीस्ट अपने को परफेक्ट मिले जब वहाँ जाएं। 3 सेकंड में अपना साइट मिलाने का टाइम नहीं है, वहाँ सिर्फ ट्रिगर स्मूथली एंड कर सकते हैं। तो साइट कम से कम बिगड़े उसके लिए क्या करना है, एक तो मिला के आना है, गर्दन का मूवमेंट नहीं होगा, कलाई का मूवमेंट नहीं होगा, कंधा बिल्कुल हिलाना नहीं है, बॉडी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। एक बार जो पोजीशन ले ली उसके बाद में 5 शॉट बाद ही बॉडी हिलेगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। क्लियर है? हाँ, वो जो 7 सेकंड में से 3 सेकंड तो आप खा गए वहीं पे, फॉलो थ्रो के अंदर वापस साइड मिला करके वापस ले आए, नीचे आए, 4 सेकंड बच गए, उस 4 सेकंड में आपने बस ब्रीथ होल्ड है, खाली करके रोक दिया आपने, अब उसी के अंदर जाएंगे आप। और हर बार ये सेम रिपीट होना चाहिए। अगर किसी में सांस कम ज़्यादा छोड़ा तो भी आपका हाथ अलग जगह पे जाके रुकेगा। अपने को तो चाहिए ना कि हर बार सेंटर में सेंटर में हाथ का जाना और साइड का परफेक्ट मिलना, ये 2 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें में अगर लड़ाई चल रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बेसिक टेक्निकल जो चीज़ है उसमें गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, एम्प्टी होगा, ब्रीथ खाली रहेगा, सांस अगर अंदर रहेगा तो बॉडी मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है। ऑक्सीजन जब ज़्यादा रहता है बॉडी के अंदर तो मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ, बस फर्स्ट पुल ले लिया है नीचे ही, सेकंड पुल सेंटर में पहुंचा और आराम से है। हाँ, नहीं, सांस लेते हुए नीचे नहीं आना है, बिल्कुल होल्ड पे ही वापस आना है और यहाँ आकर के दोबारा सांस लेना है आपने, तभी लेना है। अगर सांस खाली में होल्ड नहीं कर पा रहा है, थोड़ा अंदर रख सकते हो,
थोड़ा अंदर रख लो। कई शूटर ऐसे भी हैं जो अंदर रख करके चलाते हैं। ऐसा कोई वो, जैसे रूल बुक की बात की ना अपन ने, तो टेक्निकल जो नॉलेज है, कोचिंग है, उसके अंदर रूल कोई सेट नहीं है। कई शूटर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो भर के चलाते हैं। कई लोग जाते हुए सांस लेते हुए भी जाते हैं, सांस लेते हुए जाते हैं, जैसे टारगेट में इंटर होते हैं वहां सांस रोक लेते हैं। सबका अलग अलग है। मैंने एक रूल बताया बेसिक कि ऐसा ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर कोई आदमी रोक सकता है 8-10 सेकंड तक सांस रोक सकता है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है, इसमें सबसे कम मूवमेंट रहेगी। बाकी तो सबकी चॉइस है। हाँ हाँ हाँ, खाली रहना है, खाली ही रहना है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली ग्रीन आने से पहले आपका नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, 7 सेकंड के बीच में लाइट के रेड रहते हुए आपका हाथ नीचे आना चाहिए। कहानी ये, आप चाहे 6 सेकंड में आओ, चाहे 5 में आओ, चाहे 3 में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ऑफिसर का आपका हाथ ग्रीन लाइट आने से पहले 45 डिग्री पे चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज ये तो होगी 10 मारने की विधि। अब एक और चीजें हैं, एक दो, उनका ध्यान रखना है। कई शूटर क्या करते हैं, रेड लाइट आने से पहले हाथ को ऐसे उठाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 45 डिग्री मेरा यहाँ बन रहा है, हाथ शूटर ने रखा 20 डिग्री पे, लेकिन 20 से लेके 45 के बीच में उसका मूवमेंट में है हाथ, लेकिन 45 को क्रॉस नहीं किया है, तो क्या होगा? वार्निंग नहीं, पूरी सीरीज ही दोबारा करवाई जाएगी। एक बार सीरीज दोबारा करवाएंगे, दोबारा काम हो जाएगा। हाथ चाहे आप 20 डिग्री पे रखें, 25 रखें, 30 रखें, 40 रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन जहां भी है वो एक जगह रहना चाहिए। ना तो आप ऊपर जाता हुआ रख सकते, ना नीचे आता हुआ रख सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो सीरीज दोबारा रिपीट करवा देते हैं। रेडी पोजीशन वायलेशन बोलते हैं इसको, तो वो हो जाएगा, तो दोबारा आपको सीरीज चलानी पड़ेगी। वो जो आपने चलाई है वो तो रहेगी ही रहेगी टारगेट पे, 5 और चलानी पड़ेंगी। उनमें से जो लोवेस्ट स्कोर होगा वो आपको दिया जाएगा 10 गोली में से। ठीक है, तो ऐसा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ तो रेंज ऑफिसर नज़र रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कैमरा लगा होता है हर शूटर के आगे, किसका हाथ हिला नहीं हिला। ठीक है, क्लियर है? अब क्या बच गया इसके अंदर? माल फंक्शन। माल फंक्शन कैसे मिलता है 25 मीटर के अंदर? ठीक है, माल फंक्शन क्या, किसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसा कुछ हो गया जिससे आपकी गोली नहीं चली, पिस्टल ने फायर करने से मना कर दिया। हाँ, तो माल फंक्शन कैसे मिलेगा? एक तो मान लो कि आपका शॉट पे चोट तो लगी लेकिन मिसफायर हो गया, सबसे ज़्यादा जो होने वाला चीज़ है। मिसफायर हो गया तो आपकी गलती नहीं है, आपने तो ट्रिगर दबाया था, गोली की खराबी थी, आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, अगर फायरिंग पिन टूट गया तो चोट ही नहीं लगा, लेकिन रेंज ऑफिसर ने जब खोल के देखा तो क्या होगा? फायरिंग पिन टूटा हुआ मिलेगा, तो भी आपकी गलती नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है? पिस्टल टूट गई हो, ट्रिगर टूट गया हो, कोई और ऐसी चीज़ हो गई हो जिसकी वजह से फायर नहीं हुआ। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको मिल जाएगा। सिंपल सा परिभाषा ये है कि जिसमें आपकी शूटर की गलती नहीं है, वेपन की गलती है, तो आपको माल फंक्शन मिल जाएगा, और अगर आपकी गलती है तो आपको नहीं मिलेगा। उसमें एक चीज़ है, रेंज ऑफिसर आकर के क्या करते हैं, जैसे ही आपका गोली चलाया, आपने ट्रिगर दबाया, दबा नहीं, तो आपने क्या करना है, हाथ को 45 डिग्री ही रखना है, पिस्टल को टेबल पे नहीं रखना है। टेबल पे रख दिया तो भी माल फंक्शन नहीं मिलेगा, अगर दूसरा हाथ पिस्टल को लगा दिया तो भी नहीं मिलेगा। तो आपको हाथ ऐसे रहेगा, लेफ्ट हैंड उठा के रखना है। जैसे ही सीरीज 5 शॉट खत्म हो जाएंगे तो आपके पास में रेंज ऑफिसर आ जाएगा, आकर के सीधा आपकी पिस्टल पकड़ेगा और आगे लेके ट्रिगर दबाएगा। अगर ट्रिगर दबा, गोली चल गई तो नहीं मिलेगा, और अगर आपका गोली नहीं चली है तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो सेकंड टाइम नहीं, एक ही हिट होगा ना, आपने लोड तो किया ही नहीं तो ट्रिगर दबेगा ही नहीं।
क्या हुआ? एक बार शॉट जैसे प्रेस किया हिट तो हुआ उसमें, हाँ लेकिन जब सेकंड टाइम दोबारा हुआ तो क्या नाम फायर हो गया। नहीं, सेकंड टाइम ट्रिगर कैसे दबा? वो तो इसका मतलब ट्रिगर छोड़ा नहीं था। नहीं सर, हिट है उस पर निशान है। नहीं नहीं, एमओ की बात कर रहे हो ना, तो आप उसी एमओ को क्यों टेस्ट कर रहे हो? उस एमओ पे तो चोट लग गई, बस आप रेंज ऑफिसर देख लेगा। रेंज ऑफिसर आया, उसने आके किया तो नहीं, दोबारा ट्रिगर कैसे चलेगा? रेंज ऑफिसर चला रहा है ना। अरे अरे, तो दोबारा चला तो ट्रिगर थोड़ी ना चल जाएगा। ट्रिगर तो आपने दबा दिया ना एक बार। ट्रिगर तो आप, कौन सा पिस्टल है? 25 का कौन सा पिस्टल? कॉक करके चलाना पड़ता कोक तो दोबारा क्यों, कौन करने देगा? कोक दोबारा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक बार ट्रिगर दब गया तो दोबारा तो ट्रिगर दबेगा ही नहीं, तो आपको मिल जाएगा। अब इसमें किस कंडीशन के अंदर नहीं मिलेगा? अगर आपकी मैगजीन फिट नहीं हुई है, मैगजीन निकल के गिर गई है, तो आपकी गलती है, आप ख़राब मैगजीन लेके आए, ख़राब वेपन लेके आए। तो मैगजीन निकल के गिरना, मैगजीन के अंदर मान लो 2 गोली तो आपने फायर कर दी, तीसरी गोली बॉडी के अंदर गई नहीं, मैगजीन में ही अटक गई नीचे। मैगजीन ख़राब थी, कचरा था उसमें, सफाई नहीं करी हुई थी, तो 3 गोलियां नीचे ही अटक गई। जो स्प्रिंग होती है उसने गोली को ऊपर उछाला ही नहीं चैम्बर के लिए, तो नहीं मिलेगा उस कंडीशन के अंदर। गोली भी नहीं चली है और आपको माल फंक्शन भी नहीं मिला, क्योंकि आप फॉल्टी वेपन लेके आए हो, तो उस कंडीशंस के अंदर नहीं मिलता है। हाँ, अगर वो तो आपकी गलती है, अगर आपने वो ऑन नहीं किया है, सेफ्टी के ऊपर रखा हुआ उसको, वो शूटर की गलती मानी जाएगी। ठीक है, माल फंक्शन क्लियर है। एक मिलता है पहले हाफ में, एक मिलता है दूसरे हाफ में, 2 हाफ के अंदर 2 माल फंक्शन, चैप्टर क्लोज। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन में सेम एयर पिस्टल की तरह ही है। प्रिसीजन के जितने भी कार्ड हैं, चाहे 50 मीटर हो चाहे 25 हो, सेम चीज़ है। अलाइनमेंट वगैरह सब सेम है, ग्रिप का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपको 25 के प्रिसीजन में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, 10 मीटर में थोड़ा सा क्या करते हैं, 5-7 सेकंड ले लेते हैं एमिंग एरिया में, तब भी गोली 9-10 मार लेते हैं। लेकिन 25 मीटर में अगर आप ज़्यादा देर तक एमिंग एरिया में रहोगे तो बात बनेगी नहीं। 25 मीटर में क्या करना है, जैसे फर्स्ट पुल है, आपने टारगेट के इस एरिया के अंदर ले लिया, उसके बाद सेकंड पे वेट बढ़ाते हुए आए हैं और इस एरिया में आए, 2 से 3 सेकंड के अंदर ठक निकाल दो गोली को। 10 मीटर वाला ही प्रोसेस है, 2 से 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा रोक करके मिला के सजा के मारने की कोशिश करोगे, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ग्रिप का प्रेशर ज़्यादा है, साइट का रेडियस छोटा है, टारगेट दूर है, तो थोड़ा सा भी एरर, यहाँ 1 mm का एरर कर दोगे तो वहाँ 25 mm गोली दूर जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा देर लगानी नहीं है, जितना जल्दी दबाओगे उतना अच्छा है। क्लियर है? प्रिसीजन के अंदर नॉर्मल अपना 10 मीटर वाला ही सब कुछ फॉलो